प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में जनगणना 2027 का शंखनाद, सीएम सैनी ने स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भरकर किया शुभारंभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया शुरुआत करते हुए कहा कि जनगणना एक निश्चित अवधि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है, जिसका डाटा पूरी तरह सरल, सुरक्षित और गोपनीय होता है। डाटा विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं बनाने तथा भविष्य के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। हरियाणा में हीट का असर तेज, अप्रैल में ही कई जिलों में पारा 40 डिग्री के करीब। इस दिन हल्की बारिश की संभावना। हरियाणा में धीरे धीरे मौसम के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। अप्रैल महीने के आधे होते ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश का अब दिन का पारा अधिकतम तापमान 44 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। दिन का तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। रोहतक और फरीदाबाद में पारा 40.5 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। हिसार में 9.3, महेंद्रगढ़ में 39.5, जींद में 39.2 और मेवात में 39 डिग्री तापमान आंका गया है। सीएम का कड़ा रुख, 15 दिनों में फाइलें निपटाने का अल्टीमेटम। सीएफएमएस पोर्टल पर होगी कड़ी निगरानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएफएमएस पोर्टल पर लंबित सभी फाइलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की देरी प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करती है, इसलिए फाइलों को समयबद्ध तरीके से निपटाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लंबित फाइलों का निपटारा अधिकतम 15 दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को देश के नीति निर्माण में नेतृत्व की भूमिका प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को देश के नीति निर्माण में नेतृत्व की भूमिका प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ के सेक्टर 38 स्थित रानी लक्ष्मीबाई भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी उपस्थित थे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्षों तक हमारी व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को सीमित करने का प्रयास हुआ। वे घर की चारदीवारी तक सीमित कर रह गई थी, निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखी गई। फिर भी रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी कुछ नारियों ने इस काल में भी अपनी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता की छाप छोड़ी है। किसानों को 15,000 मुआवजा और 2026 में नई जनगणना, पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की बड़े ऐलान। हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्ण पंवार ने पानीपत के बुआना लाखू गांव में किसानों की जली हुई फसल का जायजा लिया और मुआवजे और आगामी प्रशासनिक सुधारों पर महत्वपूर्ण बयान दिए। मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों को रेखांकित किया। पानीपत के बुआना लाखू गांव में हुए अग्निकांड पर दुख व्यक्त करते हुए पंवार ने बताया कि इस घटना में 32 किसानों की कुल 85 एकड़ फसल जलकर राख हो गई है। फॉर्म 6 की डेडलाइन बढ़ी, निजी स्कूलों का आखिरी मौका। 535 स्कूलों का काम अभी भी लंबित। निजी स्कूलों को फॉर्म 6 जमा करने के लिए शिक्षा विभाग ने 2026-27 सत्र के लिए फीस डिटेल अपडेट करने की अंतिम तिथि अब 21 अप्रैल 2026 रात 11:59 तक बढ़ा दी है। अभी तक कुल 9,223 निजी स्कूलों में 8,695 स्कूलों करीब 94.20% ने अपनी जानकारी पोर्टल पर दी है, लेकिन अभी भी 535 स्कूलों का काम लंबित है। खराब हुई फसल को लेकर सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। अब सिकुड़ा, टूटा व चमक हो चुका गेहूं भी खरीदेगी सरकार। हरियाणा में गेहूं खरीद के नियमों में केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब सरकारी एजेंसियां व गेहूं भी खरीदेंगी जिनके दानों की चमक बरसात के कारण कम हो गई थी। सरकार ने 70% तक चमकहीन होने वाले गेहूं को खरीदने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सिकुड़े और टूटे हुए दानों की खरीद सीमा में भी बड़ी छूट दी गई है। संघर्ष की मिसाल, दृष्टिबाधित अनमोल ने पूरे जिले में किया टॉप। अध्यापक व बाप को दिया सफलता का श्रेय। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। कल देर शाम सीबीएसई ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। इस रिजल्ट के साथ ही कई सपनों ने उड़ान भरी, लेकिन अंबाला के अनमोल नरूला की कहानी सिर्फ एक रिजल्ट नहीं बल्कि हिम्मत, जज्बे और संघर्ष की मिसाल बन गई है। अंबाला शहर के एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाते हुए पूरे जिले में टॉप किया है।
दिग्विजय चौटाला का भाजपा आरएसएस पति का हमला, बोले विश्वविद्यालयों को तानाशाही का अड्डा नहीं बनने देंगे। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में भाजपा और आरएसएस की तानाशाही नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि वैचारिक रूप से युवाओं को कमजोर करने की सोच भाजपा और आरएसएस रखती है और एजेंडे के तहत जात पात के नाम पर विद्यार्थियों को बांटने का काम किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग की नई पहल, बच्चों को सिखाए जाएंगे डिजिटल टूल्स, तकनीक और गतिविधियों से सजेगा क्लासरूम। हाईटेक शिक्षा के दौर में अब हरियाणा के राजकीय स्कूलों के बच्चे भी आधुनिक तकनीक और रोचक तरीकों से पढ़ाई करेंगे। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए एक नया क्लासरूम रीडिंग प्रोग्राम तैयार किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को आनंदपूर्ण और व्यवहारिक शिक्षा वातावरण उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को न केवल पारंपरिक पढ़ाई कराई जाएगी, बल्कि उन्हें डिजिटल संचार के आधुनिक माध्यमों से भी परिचित कराया जाएगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।